हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे बीपीएससी का जो पिछला पेपर था, इसको सॉल्व करेंगे। लगातार हम क्वेश्चन की सीरीज करा रहे हैं और ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। किसी भी एग्जाम का पिछला पेपर जो होता है वो इम्पॉर्टेंट ही होता है, क्योंकि इससे आपको आइडिया लग जाता है क्वेश्चन का लेवल क्या होने वाला है और क्वेश्चन कौन कौन टॉपिक से ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, इससे आपको आइडिया ये भी लग जाता है। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लेकिन इससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, क्योंकि हमने सारे के सारे क्वेश्चन पेपर जो बीपीएससी टीआरई के पूछे गए थे टीचर वैकेंसी के, वो चाहे 1.0 के हो 2.0 के, तो 1.0 के जितने भी हो चुके थे तो हमने सारे ऑलरेडी करवा दिए हैं। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां पर देख लेना। 2.0 के क्वेश्चन बहुत सारे हम करवा चुके हैं और बचे हुए जो क्वेश्चन है वो हम लगातार करवा रहे हैं और उसी सीरीज में ये हमारा पार्ट नंबर नेक्स्ट है। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं वीडियो की। आज आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाइए, जैसे ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से पहुंचती रहे। शुरुआत करते हैं वीडियो की। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कहा जा रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या का सीधा अनुपात है। वो किस अनुपात होता है? आवेशित कण के संवेग से। तो ऑप्शन बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 114 नंबर क्वेश्चन है। देखो, ऐसा क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ ही लिया जाता है। जैसे देखो क्या कह रहा है कि माने कि एक हल्का ग्रह एक तारे के चारों ओर आर त्रिज्या की वृत्तीय मार्ग में टी परिक्रमा काल, यानी कि परिक्रमा काल जो है टाइम लिया गया है वो है टी, से विचरण कर रहा है, यानी कि घूम रहा है। यदि इन दोनों के बीच में गुरुत्वीय आकर्षण बल आर की पावर ये 5/2 के समानुपाती है तब। तो यहाँ पर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टी का होल स्क्वायर अनुक्रमानुपाती होगा आर की पावर 7/2। सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट 115 है और इस पे कहा जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र में अंतः क्षेपित प्रोटॉन की बल रेखाओं के लंबवत गतिमान होने पर वह अनुसरण करता है। यानी कि जब कोई प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन की बल रेखाओं के लंबवत अगर कोई गति करता है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में, तो अनुसरण किसका करता है? तो ये अनुसरण करेगा वृत्तीय पथ का। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, जैसे कि ऐसे वो घूमता रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अगला 116 नंबर और इस पे है दिए गए किसी दिए गए चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। यानी कि चालक की जो प्रतिरोधकता होती है वो किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है फ्रेंड्स तापमान पर। ऑप्शन है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है किसी दिए गए समय अंतराल में एक कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि वेग समय ग्राफ की अगर हम बात करें तो किसके अंतर्गत ये आता है, प्रतिनिधित्व करता है? तो ये हो जाएगा विस्थापन का। ऑप्शन ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 118 नंबर है। इस पे कहा जा रहा है क्वेश्चन में 2 ओम, 4 ओम, 1 ओम और 1000 ओम का उपयोग करके प्राप्त न्यूनतम प्रतिरोध है। यानी कि ये सारे ओम है हमारे पास प्रतिरोध हैं, इनका हमें यूज करके कम से कम प्रतिरोध उत्पन्न हो, इसका हमें लगाना है। तो क्या हो सकता है? तो देखो, इस क्वेश्चन को पहले हम समझ लेते हैं। हमें न्यूनतम प्रतिरोध चाहिए और न्यूनतम प्रतिरोध अगर हमें चाहिए तो हम किस में लगाना होगा? समांतर क्रम में लगाना होगा, पैरेलल पे। तो समांतर के लिए हम क्या करते हैं? देखो, पहला दिया है तो हम कहेंगे 1/2 प्लस 1/4 हो जाएगा, प्लस 1/1 हो जाएगा और इधर वाला हो जाएगा 1/100। ठीक है, अब अगर इन सब का लासा लोगे एलसीएम तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 100। ठीक है, तो 100 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो, इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 100 लिखेंगे और ऊपर देखो अगर 2 से इसका भाग देंगे, 100 को काटेंगे 2 से तो 50 बार 50 में कटेगा तो हो जाएगा 50। फिर ऐसे ही 4 से भाग देंगे 100, ठीक है, 100 का 100 में तो हो जाएगा यहाँ पर कितना? 25 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पर आ जाएगा 100 आ जाएगा। प्लस करेंगे 100 का, इससे करेंगे 100 से डिवाइड तो एक बार में जाएगा। इन सबको अगर हम जोड़ लेंगे तो देखो 50 प्लस 25 75 हो जाएगा और ये 100 175 और ये हो जाएगा 176। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर? तो ये हो जाएगा 176 बटे में 100। में इसको और थोड़ा साफ से लिख देता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 176 बटे में 100। इसको और भी अगर काटोगे तो 1.76 आ जाएगा, ये आर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि उपयोग करना है, तो हमें क्या, हमने कितना निकाल लिया? 1 पॉइंट आर, यानी कि हमारा प्रतिरोध जो है
एक 2 से भी कम आ रहा है, 2 से भी कम, इतना कम हमने निकाला कब, जब हमने समांतर में लगाया। तो ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा। 1 से कम, देखो यहाँ पर दिया ना ग्रेटर देन 1, तो 1 से बड़ा है थोड़ा, 2 से कम है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें न्यूनतम प्रतिरोध चाहिए होगा तो न्यूनतम प्रतिरोध के लिए हम समांतर क्रम में रखेंगे, अधिकतम चाहिए होगा तो हम इसको किस में, श्रेणी क्रम में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 119 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में, परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है, यानी कि जो परमाणु का नाभिक होता है वो पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा प्रोटॉनों की उपस्थिति के कारण, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लो कि परमाणु है, इसका जो नाभिक होता है ये कैसे मानते हैं हम, धनात्मक मानते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके बाहर कक्षा में गति कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, यानी कि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ये सिंबल। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट 120 नंबर क्वेश्चन है, और इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि वोल्टेज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कौन सा सही इसका दिया गया है जो उत्तर है। तो इसमें देखो, तो इसमें हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वोल्टेज का प्रतिनिधित्व बताना है वोल्टेज के फार्मूले से, तो इसका मतलब हो जाएगा V इक्वल हो जाएगा W अपान I इंटू टी हो जाएगा, तो ये आंसर सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए पहले ही हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट पे आते हैं 121 क्वेश्चन पे, यदि तरंग दैर्ध्य बैंगनी से लाल रंग की तरफ बढ़ाया जाए तो चमक क्या हो जाएगी, यानी कि तरंग दैर्ध्य की बात कर रहे हैं, यानी कि वेव लेंथ की बात कर रहे हैं, बैंगनी से अगर हम लाल रंग की तरफ जाएंगे तो उसमें से क्या हो जाएगा, चमक के बारे में बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहले बढ़ेगी और फिर बाद में घट जाएगी, तो ये बात सही है। ठीक है, तो पहले क्या होगी, इसकी चमक बढ़ जाएगी और बाद में उसकी चमक घट जाएगी, लेकिन कब होगा, जब हम बैंगनी से लाल की तरफ जा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 122 नंबर है, और इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है, यदि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलते चलते एक लघु किंतु स्थिर कोण से मुड़ जाए तो यह घटना क्या है। तो इस घटना को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विवर्तन। जैसे मान लो कि ये लाइट है, सीधी जा रही है, अब सीधी जा रही, मान लो यहाँ पर कहीं पर टकरा गई, टकराने के बाद क्या है कि अलग अलग हो गई है। ठीक है, यहाँ पर तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विवर्तन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया गया था, बीपीएससी ने जो आंसर की दिया था, उसमें ये था कि उपरयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई दिया हुआ था। ठीक है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 123 नंबर का क्वेश्चन, और इसमें कहा जा रहा है 123 नंबर क्वेश्चन पे, कि दो गोलियां एक साथ एक ही स्थान से किंतु अलग अलग गति से, जैसे मान लो कि ये गोली है और एक ये गोली है, एक ही जगह से, ठीक है, लेकिन अलग अलग गति से, इसकी गति मान लो कि 5 मीटर पर सेकंड होगी, इसकी गति 6 मीटर पर सेकंड होगी, ऐसे एक ही स्थान है लेकिन दोनों की गति अलग अलग दिया हुआ है। तो इसमें से क्या बोला जा रहा है, क्षैतिज दिशा में दागी जाती, मान लो दाग दिया गया, कौन सी गोली मैदान को पहले भेदेगी, यानी कि सबसे पहले गोली यहाँ पर कौन पहुंचेगी, ये बताना है। ठीक है, तो इसके हिसाब से देखो जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला हो जाएगा, सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 है, यदि वृत्ताकार गति करते किसी पिंड की चाल एवं त्रिज्या दोनों को दोगुना कर दिया जाए, यानी कि मान लो कि कोई ये पिंड है और ये चारों तरफ गति कर रहा है ऐसे ऐसे करके। ठीक है, अब क्या किया जाए, इसकी जो त्रिज्या है इसको भी हम दोगुना कर दें, और पिंड की चाल, चाल मतलब जैसे मान लो कि यू है तो उसको भी हम दोगुना कर दें, तो अब केंद्रीय त्वरण का परिणाम क्या हो जाएगा, यानी कि त्वरण पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, त्वरण भी हमारा दोगुना हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 125 नंबर है, अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया दर्शाती है, विस्थापन अभिक्रिया के बारे में बताना है कि कौन सी दर्शाती है। तो देखो यहाँ पर इसमें क्या है कि MgCO3 है, MgO और CO2 इससे अलग हो गया है, जबकि ये एक ही साथ था पहले, और यहाँ पर क्या है H2O2, ये दोनों क्या हो गया है, ये एक ही साथ हो गया है, तो ये तो नहीं होगा। इसमें देखो 2Na 2H2O, अब देखो यहाँ पर विस्थापन इसी को बोलेंगे जब ये वाला यहाँ विस्थापित होकर के आ जाए, जैसे देखो ये Na है और Na ने क्या कर दिया है, OH को विस्थापित, OH इसके साथ आ गया है और H2 को विस्थापित कर दिया है, तो H2 यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारी विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी सही उत्तर इसका हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखो 126 नंबर का क्वेश्चन है। थोड़ा मैं छोटा करता हूँ इसको ताकि आपको दिख जाए, ठीक है। इतने में देखो कहा जा रहा है क्यों मुख्य रूप से कार्बन सहसंयोजक बंधन द्वारा यौगिक बनाता है, यानी कि जो कार्बन होता है सहसंयोजक बंधन द्वारा यौगिक क्यों बनाता है, क्या कारण होता है। तो इसकी सबसे बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं। सही बात है, तो ये बात भी सही क्योंकि इसका 6 होता है, ठीक है। और एटॉमिक नंबर, और ये हो जाए 2 और 4 हो जाएगा। तो बाहरी कक्षा में कितने हुए, 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये बात सही है। अगला कहा जा रहा है कि इसमें C+ बनाने के लिए काफी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और C+ बना रहा है, C+ का मतलब क्या है, देखो जैसे मान लो कि 2 4 हैं तो बाहर इसको कितने चाहिए, 8 चाहिए होगा। तो 8 बैलेंस करेगा ये, तो 8 के लिए क्या करेगी, या तो 4 का त्याग कर देता है, तो ये C+ हो जाता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो उसमें प्लस लग जाता है, और जब कोई ग्रहण करता है तो उसमें माइनस लग जाता है, ठीक है। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही हो गए। तीसरे वाले पे आते हैं। तीसरे वाले पे कहा जा रहा है अपने अष्टक को पूरा करने हेतु अपने संयोजकता इलेक्ट्रॉन को यह बांटता है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, जितना वो साझा करता है। जैसे मान लो 2 4 हो गया, तो ये 4 वाले का जो साझा कर रहा है यही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो देखो A B और ये C भी हमारा सही हो गया। तो जब तीनों ही सही हो जाएंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला सही उत्तर हमारा हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आज का हमारा 127 नंबर का क्वेश्चन है। और 127 नंबर क्वेश्चन पे कहा जा रहा है सोडियम कार्बोनेट एक क्षारक लवण है क्योंकि यह लवण है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट एक क्षारक लवण है। तो क्या हो जाएगा, देखो क्षारक है, क्षारक मतलब क्षारी, तो क्षारी में क्या है, क्षार की मात्रा ज़्यादा होगी। तो क्षार की मात्रा जब ज़्यादा होगी यहाँ पर, तो हम कहेंगे कमजोर अम्ल होगा और प्रबल क्षार होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर देखो जिसकी pH वैल्यू जो होती है 7 से ज़्यादा होती है तो क्षारीय कहलाता है। 7+ वैल्यू होती और 7 होती है तो वो कहलाता है उदासीन। और वहीं अगर 7 से कम होती है तो उसको हम बोलते हैं अम्लीय होता है। यहाँ पर कोई भी पदार्थ जो होता है वो अम्लीय हो जाता है। तो फ्रेंड्स आपसे मैं पूछना चाहूँगा यहाँ पर, जैसे मान लो कि 2.4 है ये अम्लीय हो जाएगा, और 6.8 है ये भी अम्लीय हो जाएगा। अगर कहीं पर 7.4 दिया है तो ये हो जाएगा क्षारीय। तो मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि नींबू जो होता है उसका pH वैल्यू क्या होती है, नींबू की pH वैल्यू अगर आपको आता है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, देखो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन 128 है। कहा जा रहा है प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन से अभिक्रिया कर बनाती है, यानी कि जो बेंजीन है क्लोरीन से अभिक्रिया करेगी वो भी प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या बन जाएगा हमें ये बताना है। तो फ्रेंड्स ये बनता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा आज का सी वाला, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बनता है जब कभी भी बेंजीन क्लोरीन की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, ठीक है, याद रखना है इसको। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 129 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें कहा जा रहा है चूने को जलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होने की प्रक्रिया है, यानी कि जब चूने को हम जलाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होते हैं तो ये कौन सी अपक्रिया कहलाती है। तो ये अपक्रिया कहलाती है फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अपचयन अपघटन अपक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखो 130 नंबर है और इसमें कहा जा रहा है एक घोल कुचले हुए अंडे के छिलके के साथ प्रतिक्रिया करके एक गैस देता है, यानी कि अंडे है जो छिलका है उसका, उस कुचला हुआ अंडा है उसके साथ हम क्या कर रहे हैं प्रक्रिया अपक्रिया करा रहे हैं, तो चूने के पानी को दूधिया बना देता है, यानी कि जो चूने का पानी है वो दूधिया कलर का हो जाता है तो घोल में शामिल है। तो अब चूने का पानी दूधिया जब कर रहा है तो इसका मतलब घोल में क्या शामिल होगा, ठीक है, तो कलर चेंज कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर मिला होगा, तभी हम कहेंगे इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं और इसके पहले हमने 16वां पार्ट करवा दिया था, ये हमारा 17वां पार्ट है। अगर आपने नहीं देखा है पिछला पार्ट तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप आसानी से देख सकते हैं, या इस वीडियो के अगला जो पार्ट आएगा उसकी भी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी। जब तक रिकॉर्ड हो जाएगा आप एक बार चेक कर लेना। फ्रेंड्स 1.2 और 1.0 के जितने भी क्वेश्चंस थे हमने सारे के सारे करवा दिए हैं। 2.0 को जो कुछ बचे हुए हम करवा रहे हैं लगातार। तो अगर आप पिछले वाले भी देखना चाहते हैं 1.0, क्योंकि रिपीट होने के चांसेस हो जाते हैं, बहुत सारे रिपीट भी हुए हैं, तो आप एक बार काम करना नीचे जाना प्लेलिस्ट में, वहां से आप देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में ही आप देख लेना, लिंक वहां पर मिल जाएगी 1.0 के नाम से। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने बताया भी था कि सर आपने जो पेपर करवाए हैं वो पेपर रिपीट भी हुए हैं, तो इस वजह से अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक बार उसको जरूर देख लेना है जो पिछले वाले पेपर हो चुके हैं।
आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। अगर चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जैसे कि नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से पहुँचती रहें और आप अपडेट होते रहें। तो उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, इस यूट्यूब फैमिली का आप हिस्सा बन गए होंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।